सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 8 का, जिसका नाम है डी एंड एफ खंड के तत्व। इस लेसन के हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो गए थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 7। हमने डी खंड के तत्वों का अध्ययन कंप्लीट कर लिया था और आज इस पार्ट में हम एफ खंड के तत्वों का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेंगे। देखो, आज अपन इस पार्ट नंबर 7 में एफ खंड के तत्व स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफ खंड के तत्व कहते किससे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है एफ खंड के तत्व कहलाते हैं। क्या कहेंगे, देखो लगातार आप मेरी तरफ ध्यान से देखते रहेंगे। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है, एफ कक्षक में भरा जाता है। एफ खंड के तत्व कहलाते हैं। एफ खंड के तत्व कहलाते हैं। देखो क्या कहा, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक, देखो ये एफ कक्षक n-2f होगा, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाता है एफ खंड के तत्व कहलाते हैं। अब देखो, प्रारंभ में इन तत्वों को दुर्लभ खनिजों यानी मृदा से प्राप्त किया गया था, इसलिए प्रारंभ में इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा गया था। तो हम क्या कहेंगे, प्रारंभ में ध्यान से समझेंगे आप, प्रारंभ में इन तत्वों को दुर्लभ खनिजों मुख्यतः मृदा से प्राप्त किया गया था। इसलिए इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व यानी हम इन्हें कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा गया। प्रारंभ में इन तत्वों को दुर्लभ खनिजों मुख्यतः मृदा से प्राप्त किया गया था, यानी जो मृदा के जो ऑक्साइड हैं उनसे इन तत्वों को प्राप्त किया गया था और बहुत ही कम मात्रा में। इसलिए इन तत्वों को प्रारंभ में क्या कहा गया, दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा गया। लेकिन देखो, अगर हम वर्तमान की बात करें तो बहुत से एफ खंड के तत्वों की कृत्रिम रूप से खोज
की गई है। तो वर्तमान में हम इनको दुर्लभ मृदा तत्व नहीं कहते हैं। ये प्रारंभ की बात है कि प्रारंभ में ये तत्व बहुत ही कम मात्रा में, रेयर केस में मृदा के जो ऑक्साइड है उनसे इनको प्राप्त किया गया था। मृदा के दुर्लभ ऑक्साइडों में इनकी खोज हुई थी, इसीलिए इनको प्रारंभ में दुर्लभ मृदा तत्व कहा गया था। लेकिन वर्तमान में बहुत से एफ खंड के तत्वों की खोज की जा चुकी है, कृत्रिम रूप से भी कुछ तत्व बनाए जा चुके हैं। तो वर्तमान में हम इनको दुर्लभ मृदा तत्व नहीं कहते हैं। ये बात क्लियर। अब बात करते हैं एफ खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, एफ खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान से समझेंगे आप। n-2f1 से 14, फिर n-1d 0 से 1 और ns2 होता है। देखो, मैंने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। क्या लिखा है? n-2f 1 से 14, n-1d 0 से 1 और ns2 होता है। अगला पॉइंट, एफ खंड के तत्वों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एफ खंड के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व, यानी हम इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, भी कहते हैं, कहते हैं। क्योंकि देखो कारण क्या है, क्योंकि n-2f कक्षक, ध्यान से समझना, n-2f कक्षक n-1d, यानी हम इसे कह सकते हैं संक्रमण तत्व कक्ष या संक्रमण तत्व। n-1d कक्षक से पहले वाला कक्षक होता है, पहले वाला कक्षक होता है। देखो, अभी मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा। एफ खंड के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि जो n-2f कक्षक है वह n-1d कक्षक से पहले स्थित होता है या पहले आता है, इसीलिए एफ खंड के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। हमने संक्रमण तत्वों का अध्ययन कर लिया है, उनमें इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक, कोष्टक में मैंने क्या लिखा, संक्रमण तत्व है, यानी संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और इससे पहले हमारा n-2f कक्षक आता है, इसीलिए एफ खंड के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता ही दिया, n-2f 1 से 14, n-1d 0 से 1 और ns2 होता है। प्रारंभ में इन तत्वों को दुर्लभ खनिजों यानी मुख्यतः मृदा के ऑक्साइडों से प्राप्त किया गया था, इसलिए प्रारंभ में इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा गया था। अब देखो, इनको अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, मैं आपको
डायग्राम से इसको समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे आप। ध्यान से समझेंगे। देखो ये नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, ये चौथा कोष और ये पांचवा कोष। दिख रहा होगा आपको सभी कोषें। अब देखो अभी मैंने आपको इनका सामान्य क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां लिख रहा हूं मैं, देखो क्या बताया था मैंने, n-2f, फिर n-1d और ns। इसमें तो 1 से 14 और इसमें 0 से 1 और इसमें 2। अब देखो यानी वैसे तो इसका जो संयोजी कोष है वो ns2 है, अरे सबसे बाहर वाला ns2, लेकिन इनमें तीनों ही यानी अपन कह सकते हैं n-2f, n-1d और ns तीनों ही क्या होते हैं, संयोजी कोष। देखो ये है n, इसको मान लूं मैं n-1, ये n और ये n-1, और ये है n-2, ये हो जाएगा n-3। अब देखो आप n-1d में इलेक्ट्रॉन अपन बढ़ते हैं संक्रमण तत्वों में, संक्रमण तत्वों में, संक्रमण तत्वों में यानी डी खंड के तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-1d, n-1d उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एफ खंड के तत्वों की यानी n-2, इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम। और यह कक्षक, यह ऐसे कह सकते हैं कि यह कोष n-1d से पहले वाला है, यानी अंदर की तरफ है, नाभिक की तरफ है। इसीलिए हम एफ खंड के तत्वों को क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, यानी इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर अब हो गई है आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये n है, ये n-1 है, ये n-2 है। संक्रमण तत्वों में n-1d उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एफ खंड के तत्वों में n-2f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और यह n-2f उपकोष n-d उपकोष से पहले स्थित होता है, इसीलिए हम इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि एफ खंड के तत्वों की दो श्रेणियां होती हैं। क्या कहेंगे, एफ खंड के तत्वों की दो श्रेणियां होती हैं। क्या कहेंगे हम कि एफ खंड के तत्वों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह अपन कह सकते हैं एफ खंड के तत्वों की दो श्रेणियां होती हैं। देखो यहां से लिख रहा हूं मैं, एफ खंड के
तत्वों की दो श्रेणियां होती हैं। दो श्रेणियां होती हैं। और कौन कौन सी हैं? फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स, या हम इन्हें कहते हैं लेंथेनॉन। क्या कहेंगे? लेंथेनॉन, या हम इसे 4F श्रेणी भी कहते हैं। 4F श्रेणी। देखो पहली श्रेणी कौन सी ली है मैंने? लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉन या 4F श्रेणी। अब देखो क्या कहेंगे हम कि लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। क्या कहेंगे? लेंथेनम के बाद आने वाले, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व। देखो लेंथेनम का परमाणु क्रमांक तो होता है 57, और लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व कौन से होंगे? सीरियम 58 से लुटेशियम 71। सीरियम 58 से लुटेशियम 71 14 तत्व लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। क्या कहा? लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व यानी सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक के 14 तत्व लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखो, इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन 4F कक्षकों में भरे जाते हैं। इसलिए इन तत्वों को 4F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। 4F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको लेंथेनॉन भी कहते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व यानी सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक के तत्व लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन 4F कक्षकों में भरे जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को 4F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी F खंड के तत्वों की पहली श्रेणी। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी की, एक्टिनाइड्स। क्या कहेंगे? एक्टिनाइड्स, या इन्हें कहते हैं एक्टिनॉन, या हम इसे कहते हैं 5F श्रेणी। ध्यान से समझेंगे आप। देखो क्या कहेंगे? एक्टिनियम के बाद
आने वाले 14 तत्व। अब देखो एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 89, 89। इसका मतलब थोरियम 90 से, थोरियम 90 से लोरेंशियम 103 तक के 14 तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं। एक्टिनाइड्स कहलाते हैं, एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन, इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन 5f कक्षकों में भरे जाते हैं। 5f कक्षकों में भरे जाते हैं, भरे जाते हैं। इसलिए इन तत्वों को 5f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। 5f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। देखो क्या काम ने, एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्व यानी थोरियम 90 से लोरेंशियम 103 तक के तत्व एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन 5f कक्षकों में भरे जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को 5f श्रेणी के तत्व कहते हैं। यानी अब आपको पता हो गया है कि f खंड के तत्वों की 2 श्रेणियां कौन सी हैं। देखो लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ये अपन कह सकते हैं लेंथेनॉन, एक्टिनॉन, ये अपन कह सकते हैं 4f श्रेणी के तत्व और 5f श्रेणी के तत्व। दोनों ही श्रेणियों में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। यानी अपन कह सकते हैं कि 4f श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इनके गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार 5f श्रेणी में भी हम जब बाएं से दाएं जाएंगे तो इनके गुणों में समानता पाई जाती है। और दोनों ही श्रेणियों को आवर्त सारणी में पृथक स्थान दिया गया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम पहले लेंथेनाइडों का डिटेल से अध्ययन करेंगे और फिर एक्टिनाइड का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, लेंथेनाइड्स। यानी अब आपको ये पता हो गया है कि f खंड के तत्वों की कितनी श्रेणियां होती हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स, या हम कह सकते हैं लेंथेनॉन, या हम कह सकते हैं क्या 4f श्रेणी, 4f श्रेणी। देखो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अभी हमने क्या देखा था कि f खंड के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका मतलब लेंथेनाइड जो श्रेणी है यानी 4f श्रेणी, इसको हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज कह सकते हैं। और जो एक्टिनाइड है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। यानी लेंथेनाइड्स को हम या 4f श्रेणी को हम प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, यहां से लिख रहा हूं मैं, इस श्रेणी को
अब इस श्रेणी का मतलब 4f श्रेणी को, इस श्रेणी को प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी, यानी फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज यानी प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। फिर देखो हम क्या कहेंगे कि F खंड के वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। क्या कहेंगे? F खंड के वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में भरा जाता है, 4f कक्षकों में भरा जाता है। लेंथेनाइड्स कहलाते हैं, लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। और ये आपको पता ही है कि ये लेंथेनम के बाद आते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में भरा जाता है, इसलिए 4f श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं इस श्रेणी में सीरियम 58, क्या कहेंगे? सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक के 14 तत्व रखे गए हैं, 14 तत्व रखे गए हैं। क्या कहा? इस श्रेणी में सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक के 14 तत्व रखे गए हैं। फिर बात करते हैं आवर्त सारणी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आवर्त सारणी में ये तत्व, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में इन तत्वों का आवर्त कौन सा है और वर्ग कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आवर्त सारणी में ये तत्व छठे आवर्त कौन सा है? 6, छठे आवर्त तथा तीसरे समूह है, समूहों को अपन वर्ग भी कहते हैं, तीसरे समूह है, छठे आवर्त तथा तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आवर्त सारणी में ये तत्व छठे आवर्त तथा तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं। अगले पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं? इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो क्या होगा, 4f1 से 14, फिर 5d 0 से 1 और 6s2 होता है। देखो ये सामान्य विन्यास लिखा है मैंने केवल 4f श्रेणी के तत्वों का, और अभी मैंने जो विन्यास आपको बताया था वो था पूरे f खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 4f1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s2 होता है। फिर अगला पॉइंट, इस श्रेणी के समस्त तत्वों को सामूहिक रूप से एलेन प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। एलेन प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। क्या कहा हमने कि इस श्रेणी के समस्त तत्वों को सामूहिक रूप से एलेन का मतलब लेंथेनाइड, बात सीधी सी है, एलेन प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर अगला पॉइंट, इस श्रेणी के समस्त तत्व, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, समस्त तत्व इट्रियम प्रतीक है इसका Y और परमाणु क्रमांक है 39। देखो डी खंड का तत्व है, इस श्रेणी के समस्त तत्व इट्रियम से निम्न गुणों में समानता रखते हैं। इट्रियम से निम्न गुणों में समानता रखते हैं, निम्न गुणों में समानता रखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि 4f श्रेणी के तत्व डी खंड के किस तत्व से समानता रखते हैं, तो नाम क्या है, इट्रियम, परमाणु क्रमांक 39, प्रतीक है Y, से निम्न गुणों में। अब देखो दो गुणों में समानता रखते हैं। पहला गुण तो है एक समान आयनिक त्रिज्या, एक समान आयनिक त्रिज्या, एक समान आयनिक त्रिज्या। और दूसरा गुण है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक साथ खनिजों में पाया जाना, एक साथ खनिजों में पाया जाना। इन दो गुणों में 4f श्रेणी के तत्व डी खंड के तत्व इट्रियम से समानता रखते हैं, एक समान आयनिक त्रिज्या और एक साथ खनिजों में पाया जाना। तो इन दो गुणों को भी आप ध्यान में रखोगे। तो देखो हमने 4f श्रेणी के बारे में क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। इस श्रेणी को प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी यानी फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। f खंड के वे तत्व जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में भरा जाता है लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। हमें पता है ये लेंथेनम के बाद आते हैं। इस श्रेणी में सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक के 14 तत्व रखे गए हैं। आवर्त सारणी में ये तत्व छठे आवर्त तथा तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं। इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 से 14, 5d 0 से 1, 6s2 होता है और इस श्रेणी के समस्त तत्वों को सामूहिक रूप से एलेन प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। इस श्रेणी के समस्त तत्व इट्रियम जो डी खंड का तत्व है परमाणु क्रमांक 39 से निम्न गुणों में समानता रखते हैं, एक समान आयनिक त्रिज्या और एक समान खनिजों में पाया जाना, एक साथ खनिजों में पाया जाना। अब हम
4f श्रेणी के तत्वों का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, लेंथेनाइड्स तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या अपन कह सकते हैं लेंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ये मैंने एक टेबल बनाई है लेंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। इसमें देखो 4 कॉलम है। पहला कॉलम है तत्व का नाम, दूसरा कॉलम तत्व का प्रतीक, तीसरा कॉलम तत्व का परमाणु क्रमांक और चौथा कॉलम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो खाली है। अभी हम इसको भरेंगे। देखो तत्व कौन कौन से हैं, अभी हमने पढ़ा है कि सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक के 14 तत्व हमारे लेंथेनाइडों में आते हैं या 4f श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। देखो सीरियम, प्रेसिडायो, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, ये नियोडाइमियम है, नियोडाइमियम। फिर है प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटरबियम। देखो ये टर्बियम है और ये इटरबियम है, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। और अंत में ल्यूटेशियम, सीरियम Ce परमाणु क्रमांक 58, प्रेसियोडाइमियम Pr 59, नियोडाइमियम Nd 60, प्रोमीथियम Pm 61, समेरियम Sm 62, यूरोपियम Eu 63, गैडोलिनियम Gd 64, टर्बियम Tb परमाणु क्रमांक 65, डाइस्प्रोसियम Dy परमाणु क्रमांक 66, होल्मियम Ho परमाणु क्रमांक 67, अर्बियम Er परमाणु क्रमांक 68, थूलियम Tm परमाणु क्रमांक 69 और इटरबियम Yb परमाणु क्रमांक 70 और ल्यूटेशियम Lu परमाणु क्रमांक 71। अब देखो अभी हमने इनका क्या देखा था, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो 4f1 से 14, फिर 5d0 से 1 और 6s2। अब देखो यानी अपन कह सकते हैं कि ये तीनों ही कोष f खंड के तत्वों के संयोजी कोष कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही अपूर्ण हैं और इससे पहले वाले पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष, तीनों कोष पूर्ण भरे होते हैं। इसका मतलब तीनों कोष तो क्या हैं, कंप्लीट। और जो 4f, 5d और 6 ये क्या हैं, संयोजी कोष कहलाते हैं। देखो आपको पता है इससे पहले यहाँ पर 4s भी तो है, 4s2, 4p6 और 4d10। देखो 10 और 6 18, 18 और 2 यानी अपन कह सकते हैं देखो 10 और 6 16 और 16 तो 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ये है। और जब 4f में इलेक्ट्रॉन आएंगे यानी जब 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो अपन क्या कहेंगे, देखो 14 और जोड़ो इसमें, यानी कितने हो गए 32। यानी 4f कोष के भरने तक 4f कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अब देखो लेंथेनाइड तत्व लेंथेनम के बाद आ रहे हैं, इसका मतलब पहले मैं लेंथेनम का क्या लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अक्रिय गैसों के विन्यास से तुलना करके, तो यहाँ पे जिनोन है, क्या लिखूंगा देखो 4f0, 5d1, 6s2। अब देखो आप लेंथेनम का विन्यास देखने पर आपको ये लगता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा आगे वाला इलेक्ट्रॉन 5d में भरना चाहिए, लेकिन नहीं, अब आने वाला इलेक्ट्रॉन 5d में न भर के 4f में भरा जाता है। तो देखो अब लिख रहा हूँ मैं विन्यास, पहले मैं सीरियम का विन्यास लिख रहा हूँ। देखो ये तो है अक्रिय गैस जिनोन, 4f में क्या आएगा 4f1 और 5d1 और 6s2, दिख रहा होगा आपको विन्यास। अब देखो जैसे ही 4f में इलेक्ट्रॉन आया वैसे ही 5d की ऊर्जा कम हो गई, यानी अगर अब 4f में
और इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी यहाँ पे अगर 2 होगा, 4 होते ही 5d की ऊर्जा और कम हो गई। इसका मतलब d का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो f में आ जाएगा, यानी प्रेसियोडाइमियम का विन्यास क्या होगा 4f3 5d0 और 6s2। अब चलो नेक्स्ट नियोडाइमियम में जीनोन। अब एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो आप 4f में, 4f4 5d0 6s2। बात करते हैं प्रोमीथियम की, जीनोन 4f5 5d0 6s2। बात करते हैं सममेरियम की, जीनोन 4f6 5d0 और 6s2। फिर बात करते हैं यूरोपियम की, जीनोन 4f7 5d0 और 6s2। अब बताओ, अब 4f में 8 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है 4f7 अर्ध भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसका स्थायित्व अधिक होता है, यानी अब यहाँ पे क्या आएगा, जीनोन 4f7 5d1 और 6s2। और जैसे ही अब 4f में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान से समझना आप, जैसे ही 4f में 8 होगा वापस से 5d की ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी 5d का इलेक्ट्रॉन वापस से किस में हो जाएगा 4f में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4f9, क्यों? क्योंकि 5d का इलेक्ट्रॉन वापस 4f में आ गया, 5d9 सॉरी 4f9 तो 5d0 6s2। फिर नेक्स्ट डाइस्प्रोसियम में 4f10 5d0 6s2। फिर बात करते हैं होल्मियम की, जीनोन 4f11 5d0 6s2। फिर बात करते हैं अर्बियम की, जीनोन 4f12 5d0 और 6s2। फिर बात करते हैं थूलियम की, जीनोन 4f13 और 5d0 और 6s2। और फिर बात करते हैं इटरबियम की, देखो जीनोन 4f14 5d0 और 6s2। अब देखो 4f14 है, यानी 4f पूर्ण भरा है, और पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी स्थायित्व क्या होता है अधिक होता है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 5d में, यानी जीनोन 4f14 5d1 और 6s2। अब देख सकते हो आप, देखो अर्धभरा विन्यास एक तो है यूरोपियम में, मैं स्टार लगा रहा हूँ, और एक है गैडोलियम में। इसी प्रकार पूर्ण भरा विन्यास एक तो है इटरबियम में और एक है लुटेशियम में, यानी इनका स्थायित्व थोड़ा बढ़ जाता है, तो इनको आप ध्यान में रखोगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा जीनोन को लेते हुए, क्या लिखा 4f0 5d1 6s2, बस ये याद रखो आप। और फिर क्रम से ध्यान में ये रखो कि 4f में 2 नहीं है और 4f में 8 भी नहीं है, 4f1 है, फिर 3 4 5 6 7, फिर 7, फिर 9, और फिर 10 11 12 30 40 40। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, एक दो बार आप इनका अभ्यास जरूर करना, आपको 4f श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से याद हो जाएगा। हर बार किसी एक तत्व का डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, या पूछ लिया
यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए या प्रेसियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो किसी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो देखो इस आज की क्लास में हमने एफ खंड के तत्वों का सामान्य परिचय किया, 2 श्रेणियां देखी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। फिर हमने लेंथेनाइड का अध्ययन स्टार्ट किया, लेंथेनाइडों का हमने सामान्य परिचय देखा और लेंथेनाइडों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम और गुणों का अध्ययन करेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।